गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस पार्ट 7 डिस्कस कर चुके थे और अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 8, ठीक है, जिसमें हम उत्सर्जी तंत्र यानी कि उत्सर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। देखिए, एक्सक्रिएशन क्या होता है, उस जिसको उत्सर्जन बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी कि रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। कि जो हमारे बॉडी में हार्मफुल मटेरियल बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म होती है उसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब देखिए, हार्मफुल मटेरियल कहाँ से आए, ये हार्मफुल मटेरियल जो हैं ये कहाँ से आए। हम लोग जो कुछ भी कोई भी मटेरियल हम लोग ईटिंग करते हैं, ईटिंग करने के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उसके पश्चात क्या होते हैं, कुछ उसमें यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में रह जाते हैं जिनको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर जो इन टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता है तो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो इस टॉक्सिक मटेरियल को टाइम पर समय पर क्या होता है हमारी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रिएशन का कार्य करते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ऐसे ऑर्गन उत्सर्जी अंग या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखिए, जो मोस्टली जो हमारे ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपके घर में सभी मेंबर हैं, सभी मेंबर्स की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो आपके एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिमूवल ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से ये ऑर्गन है। फर्स्ट किडनी हो गया, दूसरा कौन सा है, लंग्स हो गया, तीसरा क्या है आपका, लीवर, नेक्स्ट क्या है आपका स्किन, नेक्स्ट क्या है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पहले तो हम शॉर्ट में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। किडनी क्या करती है, देखिए ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी ब्लड में आपके जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या होता है यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी के बाहर निकालने का कार्य क्या होता है, किडनी का होता है। नेक्स्ट है लंग्स। देखिए, लंग्स के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लंग्स होते हैं क्या करते हैं, वो जैसे ही हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और सभी गैसें हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती हैं, लेकिन हम यूज करते हैं मोस्टली किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन होती है और उसके बाद में एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बनती है वो एक्सहेल हो जाती है। तो ये फंक्शन होता है लंग्स का। लीवर देखो क्या करता है, जो लीवर है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, क्या है, लीवर। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्किन। देखिए, स्किन क्या करती है, स्किन में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हमारे स्किन में ही होती हैं। वो क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं और जो भी मटेरियल होते हैं उनको हमारी बॉडी से स्वेट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारे स्किन का फंक्शन हो गया। फिर देखिए इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारी फूड मटेरियल होते हैं, जो भी टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं, तो सीधे इंटेस्टाइन क्या करती है, सीधे वो आगे एनएस के थ्रू बाहर मटेरियल वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देते। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, फूड की ईटिंग करते हैं, फूड का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा तो क्या करता है, इंटेस्टाइन वेस्ट मटेरियल को एनएस के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं किडनी के बारे में। तो ये किडनी क्या है, देखिए ये तो सेम के आकार की
किडनी होती है, पेयर्स में 2 होती है, ठीक है। तो वैसे क्या पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। अब इस यूरिनरी सिस्टम में क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ किडनी की संख्या में 2 किडनी होती हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, 2 इससे नलिकाएं निकलती हैं जिसको हम मूत्रवाहिका या यूरेटर बोलते हैं। अब ये जो जहाँ पे यूरेटर आपस में दोनों मिली होती जाकर के किसी चैम्बर में खुलती जाकर के हैं, उस चैम्बर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। एक चैम्बर होता है मसल्स का बना होता कि उसमें जितना भी किडनी से ब्लड फिल्टर होके जो यूरिन इकट्ठा होके यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो फिल्टर होने के बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिन बचता है, तो अब यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और टाइम टाइम पर क्या होता है? यूरेथ्रा के द्वारा यानी कि मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से हमारे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो किडनी है, ये किडनी के अंदर क्या होता है? कहता है कि किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब ये जो ब्लड के फिल्टर होने का जो इतनी प्रोसेस आपको बताई गई कि ब्लड से यूरिन अलग हो जाता है, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाते हैं, ये फंक्शन कौन करता है? नेफ्रॉन करते हैं, ठीक है। अब किडनी का देखो वेट कितना होता है। किडनी का मेल्स और फीमेल्स में दोनों में अलग अलग वेट होता है कि मेल में क्या है 125 ग्राम से 170 ग्राम और फीमेल्स में 115 ग्राम से 125 ग्राम तक फीमेल्स में इसका वेट होता है। किडनी की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 3 सेंटीमीटर लगभग मोटी होती है, ठीक है। अब देखो किडनी जो है, किडनी से क्या होती है? एक पेयर जो आपका यूरेटर निकला होता है सीधे यूरेथ्रा में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आपकी जो यूरिन कलेक्ट होता है और बाद में यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो पूरा आपका कंप्लीट फंक्शन हो गया किडनी का, ठीक है। अब इसके किडनी के अंदर जो पार्ट इसके होते हैं नेफ्रॉन, जो ये फंक्शन करता है फिल्टर करने का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए ऐसी बहुत सी जो संरचना मैंने बनाई है नेफ्रॉन की, किडनी के अंदर ऐसी बहुत सी संरचनाएं होती हैं और सभी संरचनाएं ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो देखिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में देखिए बोमेन्स कैप्सूल होता है एक नेफ्रॉन में, ठीक है। क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और तो यहाँ पे गुच्छे के समान संरचना दिखाई पड़ रही है वाली, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कोशिका गुच्छ, ठीक है। तो ये तो हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस। अब इस जो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें क्या होती है कि आर्टियोल्स, ठीक है, एंट्री करती है। एक आर्टियोल्स आती है ब्लड लेकर के इसके अंदर एंट्री करती है और दूसरी आर्टियोल्स जो होती है इस साइड से निकलती हुई जो ट्यूब होती है, ट्यूब्यूल होती है, उसके चारों तरफ कोशिका गुच्छ बनाने का फंक्शन करती है। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है, जैसे ब्लड इसके अंदर पहुंचता है तो यहाँ पे कोशिका का गुच्छे के समान संरचनाएं होती हैं। तो ये संरचनाएं क्या करती हैं? प्रेशर से ब्लड इसके अंदर एंट्री करता है तो ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का मुख्य रूप से, नेफ्रॉन के मुख्य रूप से 3 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है आपका फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है यूरिनेशन। तो देखिए क्या सबसे पहले फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो गया? आपका ग्लोमेरुलस जो था यहाँ पे फिल्ट्रेशन का कार्य हो गया। अब फिल्ट्रेशन में इतने प्रेशर से फिल्टर होता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी जो होती हैं वो भी फिल्टर हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया, यूरिक एसिड और अदर सब्सटेंस फिल्टर हो जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो जैसे ही यहाँ पर ये फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में ये जो ट्यूब्यूल दिखाई पड़ती है, ये देखिए ये वाली जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसी में फिल्ट्रेट मटेरियल जो होता है पूरा इसी ट्यूब्यूल में रन करता है। और जो यू लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है, ये इसको बोलते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। अब देखो सबसे फर्स्ट फंक्शन तो हो गया आपका, ठीक है, फिल्ट्रेशन का। जो सेकेंड फंक्शन है आपका है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो कैपिलरीज जो होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ सराउंडेड होती हैं, कवर की होती हैं ट्यूब्यूल को। अब इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके गया है, लेकिन वो भी उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल, जो फिल्टर मटेरियल है, उसमें से किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के वाटर क्वांटिटी पे कि कितना वाटर जो गया है, कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होना है, ग्लूकोज की कितनी मात्रा रीअब्जॉर्ब होनी है। और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो थर्ड पॉइंट आपका होता है यूरिनेशन। तो यूरिनेशन में क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट बचता है आपका यूरिनेशन। तो यूरिनेशन में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट में सीधे जाके यूरिन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ सीधे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और फिर समय समय के बाद में यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने पढ़ा आज एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। ठीक है, और एक्सक्रिएशन इन प्लांट देखिए क्या होता है, तो मैंने बता दिया एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें हम कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट, तो प्लांट में एक्सक्रिएशन क्या होता है, जैसे हम लोग भले ही ऑक्सीजन जो होती है हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन प्लांट के लिए ये क्या है, एक्सक्रिएटरी मटेरियल है। जब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म करते हैं तो उनके लिए यूज़फुल, प्लांट के लिए CO2 यूज़फुल है और हमारे लिए ये उत्सर्जी पदार्थ है। और प्लांट के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या है, O2। तो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 एब्जॉर्ब ग्रहण करते हैं और O2 को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लाइफ प्रोसेस पार्ट 8 यहाँ पे फिनिश होता है। उत्सर्जी तंत्र की प्रक्रिया यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू क्लास।